एग्रीकल्चर जगह। तो एग्रीकल्चर जगह को आपको लगभग 2 बीघा जगह चाहिए होता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, तो अगर जगह है तो पहले उसको आपको कमर्शियल में कन्वर्ट कराना पड़ता है। जैसे जो भी मान लीजिए बागपत में आप रहते हैं तो बागपत में रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा जहाँ पे ज़मीन वगैरह का रजिस्ट्रेशन होता है। वहीं से जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कराना पड़ता है। और एक ये ऑप्शन है, और दूसरा या कोई मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया में आपको जगह मिल जाए तो आप उसको भी खरीद के काम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इस पर आपको प्लान बनाना पड़ेगा। फैक्ट्री प्लान का जो लेआउट होता है वो तैयार करना पड़ेगा। आर्किटेक्ट जो होता है, जो इंडस्ट्रियल आर्किटेक्ट होता है, वो लोग फैक्ट्री का प्रपोजल इस पर तैयार करके अपना सिग्नेचर करके आपको देगा। तो इसमें पूरा बाउंड्री बनाना, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक का परमिशन लेना 440 का, फिर से आपका वाटर का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना लोकल से, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट से। ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद जाके आप मान लीजिए इसका जो CPCB, अगर ये सब सारा लाइसेंस आपका निकल जाता है तो उसके बाद आपको मशीनरीज वगैरह खरीद के फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉल्यूशन का लाइसेंस है उसको CPCB बोलते हैं। उसको CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का फ़ीस है, दिल्ली में ऑफिस है, तो उसका फ़ी वगैरह जमा करिएगा तो फिर वो लोग आएगा आपके यहाँ। शायद 1.5 से 2 लाख रुपए फीस है उन लोगों का एक बार का। नहीं नहीं, ईयरली पहला बार ज़्यादा लगता है, उसके बाद से फिर रिन्यूअल पे कम लगता है। और उसमें क्या है, वो लोग आके देखता है कि जो जो आपने मतलब क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का इंडस्ट्री चलाने के लिए वो फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर मान लीजिए आप फॉलो करते हैं तो हाथ के हाथ वो लोग अपना NOC दे के आपको चला जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको 6 महीने का टाइम देगा, बता के जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका लैकिंग है, उसको आप ठीक कर लीजिए। और उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का बात, कि जैसे मान लीजिए आपका UP स्टेट है तो लखनऊ में जो ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है ये AVSF का, ऑथराइज व्हीकल सेंटर का, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन कब होता है, जब ये सारा डॉक्यूमेंट आप पहले से बना लीजिएगा तभी आप एलिजिबल होते हैं वहाँ एप्लीकेशन करने के लिए। नहीं तो होगा क्या, मान लीजिए उन लोग का 50,000 रुपीज़ फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है, और 2 से 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट का फ़ीस होता है ये काम के लिए साल का। और हाँ हाँ, और 10 लाख रुपए डिपॉजिट रखना पड़ता है 3 साल के लिए। तो अगर मान लीजिए आपने कागज़ इधर नहीं बनाया और उधर एप्लीकेशन कर दिया तो आपका हो सके डिपॉजिट आपका वापस हो जाए, मगर आपका 50,000 एप्लीकेशन फ़ीस और पता चला वो 1 साल का फ़ीस वो पता चला कि मिलने में आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं होता। डिपॉजिट मनी तो रिफ़ंड हो जाता है, मगर एप्लीकेशन वाला पैसा गवर्नमेंट किसी को देती नहीं है। तो इसीलिए पहले ये सब तैयारी करके ये सब डॉक्यूमेंटेशन बना के फिर जाके उसमें एप्लीकेशन किया जाता है। और अप्रॉक्स बताऊँ आपको, कम से कम ये सारा कुछ करने में आपको 1.5 साल का टाइम लग जाएगा। और कम से कम इसमें इस फील्ड में उतरने के लिए आपको 1 CR से लेके 1.5 CR तक का बजट रहे तो ठीक है। अगर ज़मीन है आपके पास तो उसमें से मान लीजिए वो माइनस कर दीजिए जो अमाउंट, तो 1 CR तक भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप आराम से ये टाइम दे के काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने अभी इसको स्टार्ट किया है, तो हो सके ये ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, ये चलेगा ही चलेगा। और भी दूसरे लोगों को भी इसमें आना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट का जो भी मान लीजिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर धीरे धीरे जो भी कॉमर्शियल भी जो भी ऑप्शन होगा गवर्नमेंट के यहाँ पे, तो विदाउट ये वाले लाइसेंस के नहीं देगा। तो इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट देख के अपना, जो भी मान लीजिए हर एक आदमी का अलग अलग कैपेसिटी होता है, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें आपको कम से कम 4-5 लोगों का अच्छा टीम चाहिए होगा, क्योंकि मान लीजिए हम लोग गाइड कर देंगे आपको, एक फ़ीस का स्ट्रक्चर भी बता देंगे कि सर हम लोग साल का इतना फ़ीस लेंगे, मगर जो जो बताएंगे वो तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में दौड़ना, जल विभाग में दौड़ना, पॉल्यूशन विभाग में दौड़ना, ये सब तो लोकल काम है। तो हम लोग एप्लीकेशन कर देंगे, एप्लीकेशन करके बता देंगे कि ये डिपार्टमेंट में यहाँ से होता है, यहाँ से होता है। तो 2-4 आदमी चाहिए होगा जो कम से कम 1 साल भर दौड़ भाग कर पाए आपके वहाँ पर, तो फिर काम हो सकता है सर। क्योंकि देखिए इतना अगर मान लीजिए अकेले कोई सोचेगा ना कि मान लीजिए मैं पैसा लगा के अकेले ये काम कर लूँ, तो मुश्किल है, वो फंस जाएगा मामला उसका।
क्योंकि उसमें आपको 2 3 4 पूरा टीम चाहिए होता है। हाँ, इसके अलावा भी मान लीजिए आईएसओ का 9000, 22,000 और 27,000, ये 4 5 लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मैं आपको ये सर्टिफिकेशन होता है अलग अलग क्वालिटी के लिए, डाटा मेंटेनेंस के लिए। मान लीजिए आपके हाँ, मान लीजिए आपके पास गाड़ी लेके आ रहा है पब्लिक, ठीक है, तो आपको उसका तो सारा चीज़ आपके पास आ जा रहा है, नाम आ जा रहा है, मोबाइल नंबर आ जा रहा है, डिटेल आ जा रहा है, सब कुछ आ जा रहा है, ठीक है। कल को पता चला कोई वो डाटा उठा के किसी और को बेच दे, तो हो ही रहा है, देख ही नहीं रहे हैं कि आपको पता भी नहीं है आपका नंबर कहाँ कहाँ घूम रहा है, और फ़ोन आ रहा है, कभी इस फ्रॉड का आ रहा है, कभी वो वहाँ स्कैम हो जा रहा है। तो वो सब सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने ये सब भी दे के रखा है। उसमें 27,000 का भी लेना पड़ता है आपको। माइक्रोसॉफ्ट का जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है या सॉफ्टवेयर है, ये सब भी लेना पड़ता है सारा कुछ। तो लगभग इतना खर्चा आ ही जाता है जो बताया। मगर ये हाँ, पूछिए। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कंपनी नहीं है, ठीक है, तो बेस्ट होगा अगर आप कंपनी बनाइएगा प्राइवेट लिमिटेड अपना, ठीक है, तो उसमें आपका जीएसटी पैन आजकल सब एक साथ ही निकलता है। तो अगर कोई आपका लोकल सीए होगा जो बना पाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बना पाएगा तो बोलिएगा, हम लोग दिल्ली में रेफ़र कर देंगे आपको, क्योंकि आपका नज़दीक में आसपास दिल्ली है, तो वहाँ से आराम से आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, तो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, पैन कार्ड, ये सब एक साथ ही हो जाता है। मगर उससे पहले थोड़ा अपना मतलब होमवर्क कर लीजिए, जो जो चीज़ हम लोगों ने बताया कि इस तरीके का कौन कौन आदमी आपके पास हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट का या बजट का, या 2 3 आदमी मिल के कीजिए, ताकि मान लीजिए थोड़ा कोई कुछ और डिपार्टमेंट देखे, कोई कुछ और डिपार्टमेंट देखे, तो ये डिसीजन मान लीजिए आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा अपने एंड पे। नहीं नहीं, देखिए, बात इसमें का ही नहीं है, किसी भी बिजनेस में गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा। हो हाँ, वाइफ के नाम पे हो सकता है, बेटा है, बेटी है, 18 साल प्लस है, उसके नाम पे हो सकता है, माँ पिताजी के नाम पे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर सरकारी आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है प्रॉब्लम। मान लीजिए आप सरकारी आदमी हैं, ठीक है, आपने कंपनी में बना लिया, तो आप तो 2 तरह के टैक्स में फंस जाइएगा ना। एक, आप जो इनकम कर रहे हैं उस पर जो इनकम टैक्स दे रहे हैं वो ठीक है। दूसरा, आप जो कंपनी में डायरेक्टर बनिएगा, उसका डायरेक्टर का फीस और फिर उसके इनकम में फंस जाइएगा, इनकम टैक्स में। तो आपको एक ही आदमी को एक ही कमाई पे 2 जगह टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो नुकसानदायक है। इसीलिए सरकारी आदमी को कंपनी में नहीं होना चाहिए, बात ये है। नहीं 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 नहीं, देखिए, बंदे का क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता। वैसे देखिए, खोलने के लिए नहीं करता, ठीक है, मगर खोलने के लिए कोई भी खोल सकता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई नियम नहीं है कि 8 पास 10 पास या ग्रेजुएट चाहिए। मगर चलाने के लिए आपको अच्छा आदमी चाहिए जो ठीक ठाक पढ़ा लिखा, मार्केट का हो, चीज़ों को समझ पाए। क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको टेंडर वगैरह फिल करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो ऐसे मिलेगा नहीं, पब्लिक का गाड़ी तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर पब्लिक से ज़्यादा तो गवर्नमेंट का गाड़ी मिलेगा। गवर्नमेंट अनाउंस करेगा, ऑक्शन करेगा, तो उसमें आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आईटीआर वगैरह जमा देना पड़ेगा, तो उस समय थोड़ा तेज़ तर्रार आदमी चाहिए होता है कंपनी में। बाकी मालिक बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ये डिग्री होना चाहिए, वो डिग्री होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक एक बार आपका लाइसेंस निकल गया, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का ऑप्शन अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन अलग होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं भी ऑप्शन होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, मान लीजिए यूपी खुद ही एक बहुत बड़ा जगह है, और उसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट कभी कभी क्या कर देती है कि स्टेट डिफर नहीं करता कि नहीं दूसरे स्टेट के लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें लिख देता है कि 3 साल में मिनिमम इनका 1 करोड़ ट्रांजेक्शन चाहिए, या 3 साल में 5 करोड़ ट्रांजेक्शन चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। ये सब होता है, स्टेट वाइज जुडिशरी वाइज मैटर नहीं करता, कोई भी कहीं भी एप्लीकेशन कर सकता है। और लेने के ऊपर अपना है ना। अब मान लीजिए आप यूपी के हैं, ठीक है, और आप गाड़ी ले लिए अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको तो मंगाने में ही उतना खर्चा निकल जाएगा जितना आप प्रॉफिट कीजिएगा। ये सब चीज़ थोड़ा देखना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी इंडस्ट्री जब बैठता है, ठीक है, तो उसको एक होता है स्टेट पॉल्यूशन जो लखनऊ से निकलता है आप लोगों का,
और दूसरा होता है सेंट्रल पोल्यूशन, जो पूरे इंडिया से निकलता है। तो इसमें जो है सेंट्रल पोल्यूशन मस्ट है। अगर ये लिखा रहता कि स्टेट पोल्यूशन से ही काम चल जाएगा, सेंट्रल पोल्यूशन का लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, तब तो आपका काम चल जाता। मगर इसमें क्लियर मेंशन है कि इसमें सेंट्रल पोल्यूशन का लाइसेंस चाहिए, इसलिए दिल्ली का सेंट्रल पोल्यूशन का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात है। अगर लिखा नहीं होता तो अलग मैटर है, मगर इसमें गाइडलाइन दिया हुआ है ना, सब कुछ क्लियर है। हाँ, कहीं भी दिल्ली में ऑप्शन ले सकते हैं, यूपी में ले सकते हैं, उत्तराखंड में ले सकते हैं, बिहार में ले सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, आप पूरा नॉर्थ ईस्ट कहीं भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स आ चुका है, तो गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा ही करवाएगा। तो अभी मान लीजिए स्टार्टिंग का ही सर मतलब 10 साल तो हो गया गवर्नमेंट का, अब फिर 5 साल तो चलेगा ही चलेगा। तो 5 साल बहुत होता है कोई भी इंडस्ट्री में खड़ा होने के लिए, काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट, और ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, और वर्ल्ड बैंक के तरफ से है कि नहीं आपको पॉल्यूशन कम करना है। तो ये कोई भी सरकार आए, अगर कल को ये सरकार चली भी जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ बंद हो जाएगा, ये चलेगा ही चलेगा। नहीं, ये तो जब से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन किया तब से। असल में देखिए होता क्या था, आपके यहाँ पे सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, ये सब जगह में क्या है, चोरी छुपे बहुत सारा गाड़ी काटते थे लोग, ठीक है। और इसमें क्या था, वो सिर्फ एक जीएसटी का नंबर ले लेते थे, पता चला वो भी नहीं लेते थे। तो ये लोग नॉर्मल गाड़ी, चोरी का गाड़ी, सब तरह का गाड़ी ये लोग काट के बेचते थे। तो अब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा दिक्कत इन लोग को हो गया है जो आज तक कागज़ नहीं बनाया कर। अब कागज़ तो बनाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पता चला कोई बोल दिया मेरा गाड़ी यहाँ बिका है, तो आपको एक गाड़ी के चक्कर में पता चला पूरा जीवन भर का प्रॉफिट और जगह भी सीज हो गया। हाँ, अब ये चक्कर में, अब देखिए जो ये इंडस्ट्री में काम किया था आदमी, ठीक है, जिसके पास गाड़ी काटने का एक्सपीरियंस है उसके पास कागज़ नहीं है, और ना ही उसके पास कागज़ मेरे को लगता है जल्दी आएगा, क्योंकि उसने तो इंडस्ट्री वाइज बिजनेस नहीं किया ना। उसने तो अलग तरीके से बिजनेस किया कि गाड़ी आया, अपना रेट लगाया, काटा, अपना मुनाफा किया, फिर मायापुरी या बाकी जगह में गाड़ी पार्ट्स वालों को बेच दिया, या करोल बाग में जो अच्छा पार्ट्स है बेच दिया, जो बाकी है फाउंड्री वालों को दे दिया, उन्होंने लोहा वोहा बना के अपना कुछ निकाल दिया। यही प्रोसेस चलता था। अब ये चीज़ तो पूरी तरीके से बंद हो गया है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और ये लोग भी क्या करेंगे कि गाड़ी तो, काम तो ये छोड़ेंगे नहीं। अब ये क्या करेंगे कि मान लीजिए जिसके पास लाइसेंस होगा उसके पास जाके थोड़ा कम मुनाफा में अपना गाड़ी सप्लाई करेंगे, क्योंकि कागज़ तो आप ही को देना है। लाइसेंस जो लेगा कागज़ तो वही देगा। हम्म हम्म ऑटोमेटिक कटेगा ना। आप जो, जैसे मैंने बताया ना, ISO 27000, 9000 और लैपटॉप और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, ये जो बताया, ठीक है, तो ये आपके RTO डिपार्टमेंट लखनऊ से डायरेक्ट इसका लिंक होगा आपस में। ऑटोमेटिक जैसे आपने वो गाड़ी आया, आपने स्कैन किया और उसका डाटा सब कुछ चला जाएगा हेड ऑफिस में। आपने काट के अपना काम इंटर मारा, फिनिश हुआ, हाथों हाथ सर्टिफिकेट निकल जाएगा आपके प्रिंटर से, आप उसको दे दीजिएगा। फिर वो ले जाके अपना गवर्नमेंट का किसी डिपार्टमेंट में दे, या टैक्स बेनिफिट लेना है, या मान लीजिए गाड़ी खरीदने में डिस्काउंट मिल रहा है, वो जहाँ लगाए उसको वैलिड है वो। हाँ हाँ हाँ, मगर हाथ के हाथ है सब कुछ, सब लिंक है सब आपस में। मतलब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा किसी के लिए। नहीं, जो ये बताया और जो टाइम बताया और जो बजट बताया और थोड़ा सा पेशेंस रख के कोई काम करे तो काम हो जाता है इसमें। मेन देखिए, मेन, हाँ नहीं, नए पुराने का बात नहीं, मेन जानते क्या है, लोगों में ना थोड़ा पेशेंस कम है। अब लोग चाहते हैं कि आज ही पैसा लगाया, कल से ही देना चालू हो जाए, कल से ही होना चालू हो जाए, या हाँ, मगर होता क्या है, देखिए ये इसीलिए हमने क्लियर ही बताया कि सर ये कम से कम साल 1.5 साल का प्रोजेक्ट है। आपको एक छोटा सा BLR में आप वो ज़मीन का ही चेंज करवाने जाइएगा तो देखिएगा आपको 6 महीना लग जाएगा। 50 चीज़ पूछेगा कि एग्रीकल्चर से कमर्शियल क्यों करवाइएगा, उसका टैक्स पूरा आपका अलग हो जाएगा, उसका लॉयर अलग होगा। तो इसी काम में पता चला 5-6 महीना लग जाता है लोगों को। तो उसके बाद तो थोड़ा सा मतलब काम कोई भी करे, 2-4 आदमी एक्सपर्ट चाहिए होता है, दौड़ भाग करके मार्केट में। हम लोग तो सब कुछ बता देंगे कि सर ये डिपार्टमेंट में जाइए, यहाँ से जाइए, ये कीजिए, मगर दौड़ने वाला आदमी तो आपको रखना पड़ेगा ना। हाँ, भाग दौड़ वाला आदमी चाहिए। सिपाही तो चाहिए, सेनापति तो मिल जाएगा, सेनापति हम लोग हो जाएंगे, आपको बता देंगे, कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, मगर सिपाही तो लड़ने वाला तो चाहिए ना।
अब एक ही दिन में कहीं 4 जगह जाना पड़े, या मान लीजिए 2-3 डिपार्टमेंट में जाना पड़े, तो अकेला आदमी रहे तो कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, या डिले हो जाएगा उसका चीज़। नहीं, चोरी देखिए, चोरी का अगर कोई लाता है तो मान लीजिए हमें तो नहीं पता ना कि वो चोरी का है कि डकैती का है, मगर हमारा काम है अपने तरीके से फिट रहना। हमने सीसीटीवी लगाया हुआ है, गाड़ी का आरसी नंबर अपडेट किया हुआ है, हमने सारा डॉक्यूमेंट डाटा गवर्नमेंट को दिया हुआ है। अगर हम छुपाएं तो बात अलग है, अगर हम नहीं छुपाएं तो हम, हाँ, अगर हम नहीं छुपाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम्म। हाँ, मेन है इंटेंशन। देखिए गवर्नमेंट क्या देखता है, या गवर्नमेंट में जब भी केस जाता है कोर्ट में तो क्या देखता है कि आदमी का इंटेंशन क्या है, कहीं इसका काम ही तो नहीं चोरी का गाड़ी काटना या ये करना, ये सब चीज़ देखा जाता है। और पता चला कि नहीं वो अपनी जगह पे ठीक है, जो बेचने वाला है वो गलत है, तो फिर वो आदमी को तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। और ये तो आपके हाथ में है नहीं, आप अपने तरीके से मान लीजिए घर में ताला लगा के जा सकते हैं। अब ताला वाला कंपनी 4 चाबी भेज दे आपका, तो वो तो ताला वाला का गलती है ना। हम्म 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 हम्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। आपका जाने आने का रास्ता 5-6 फुट का क्लियर होना चाहिए, बस ये है, ताकि आपका गाड़ी आ पाए जा पाए। ये जो बोलता है हाईवे पे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब गलत बात है। मैक्सिमम आदमी हाईवे पे इसलिए रखता है कि कनेक्टिविटी है, वो उसका गाड़ी आराम से किसी का चला आएगा चला जाएगा। हाँ, अपनी अपनी सुविधा के लिए रखता है, ऐसा कोई गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं है। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि थोड़ा सा रविवार या मंगलवार, जो भी आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर निकलता है, ठीक है, उसमें देखिएगा बहुत सारा प्रॉपर्टी ऑक्शन होता है, मिल, शुगर मिल, और आपका इधर बहुत सारा मिल वगैरह जो है वो बिकता है। तो ऐसा भी अगर कोई पुराना फैक्ट्री मिल जाए तो उसको खरीद लीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें आपको इंडस्ट्रियल जगह मिल जाएगा, आपको फायर पोल्यूशन ये सब का लाइसेंस पहले ही रहता है, सिर्फ एनओसी करा के और उसको फिर रिन्यू कराना होता है, तो वो काम जल्दी हो जाता है सर। हाँ 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 हाँ, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ, डिपार्टमेंट वाइज भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो सब कुछ लाइसेंस पहले से मिला ही हुआ है। तो या तो उसने रिन्यू नहीं किया है या बंद किया है, तो उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, नया से तो गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा ना, कि पानी निकालने वाला बात रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान, ये 2 मोड है समझे, तो आप दो काम एक ही है, मगर दोनों तरीका फॉलो करके जो फायदेमंद रहे, जो कम टाइम में हो जाए उसी को करने में फ़ायदा है सर। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा समझदारी से इस तरीके से काम करने से सर हो जाता है बंदा आराम से। इसमें देखिए, इसमें जो बात करना था वो तो समझा ही दिया मैं आपको। इसके अलावा एक डेमो प्रोजेक्ट भी हम लोग का आता है इसमें, जिसमें आपको भेजा होगा, देखिएगा 2,500 रुपये लगता है उसका। अगर लेना लेना चाहिएगा तो बोलिएगा, भेज देंगे आपको। इसमें क्या कहाँ कहाँ से लाइसेंस मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना जगह चाहिए होगा, क्या प्रॉफिट निकल सकता है, ये जो पूरा डेमो प्रोजेक्ट जो होता है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है पूरा इसके ऊपर। उससे आपको और भी पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अगर मन में कोई क्वेश्चन होता क्या है, मान लीजिए आदमी जब भी अभी आप बात कर रहे हैं तो अभी जो आपके दिमाग में आएगा आप पूछ लीजिएगा। अब जैसे ही मान लीजिए आप फ़ोन रखिएगा, शाम तक या कल तक और 4-5 आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, या ये चीज़ नहीं पूछा। ये कॉमन है, हम लोग के साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है। तो उस समय अगर आपके पास मान लीजिए कोई बुक या बुकलेट रहे, या उसका पूरा खाका तैयार रहे, तो आपको चीज़ खोल के देख के समझने में टाइम नहीं लगता। बाकी आपकी मर्ज़ी। देखिए ये कोई ये नहीं है, प्रेशर नहीं है, अपने सुविधा के लिए चीज़ है, जानकारी है, मैंने बता दिया आपको, ले सकते हैं। बहुत जगह, 3-4 जगह खुल गया है सर। गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद में है हिंद वाला। गाज हाँ, गाज़ियाबाद में है, फिर से आपका नोएडा में है महिंद्रा का। हाँ, ग्रेटर नोएडा में है, 2 है। और महिंद्रा तो खैर मान लीजिए बड़ा ब्रांड है, वो लोग तो पैसा का कमी नहीं है, जितना चाहे लगा सकता है अपना, मगर सबसे पुराना उन्हीं लोग का है। और गुड़गांव में है आपका, मानेसर में मारुति। हाँ, मारुति ने खोला है, जयपुर में अभी टाटा ने खोला है। तो ये आएगा, बड़ा पार्टी भी घुसेगा इसमें, जब भी उन लोग को थोड़ा लग जाएगा प्रॉफिटेबल है धीरे धीरे, तो वो लोग भी आएगा ही आएगा। तो मान लीजिए अगर पुराना कोई टिक कर है तो ठीक है, इन लोग के साथ भी टाई अप कर सकता है अपने काम के लिए।
हम्म। हाँ 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 हाँ। नहीं देखिए, ये जो खोल लेगा ना वो बंद करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें जिस काम में लाइसेंस मिलना मुश्किल होता है उस काम में देखिएगा कोई बंद नहीं करता है जल्दी। जिसमें आसानी से कोई चीज़ मिल जाए उसी में देखिएगा ज़्यादा कंपटीशन होता है। नहीं, बागपत उधर साइड में तो नहीं है अभी, अभी फ़िलहाल नहीं है। आपके उधर मेरठ में नहीं है अभी। आपके उधर तो एसडीएम ने इसका नोटिस भी निकाला था पिछली बार कि किसी को एप्लीकेशन करना है तो एप्लीकेशन करें। सहारनपुर में निकाला था। हम्म। तो एसडीएम ऑफिस से भी कभी कभी निकलता है सर्कुलर इसका न्यूज़पेपर में। हाँ हाँ, एसडीएम एसडीएम डीएम एसडीएम का जो ऑफिस होता है वहाँ से भी निकलता है कभी। उन लोग को भी करवाना होता है ना, मान लीजिए। हम्म। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म। देखिए, गवर्नमेंट चीज़ है तो सब सर्कल में ही है, सर्कल के बाहर कोई नहीं है। आप थोड़ा पहले अपना चर्चा कर लीजिए घर में, बजट जो पहले देख लीजिए, और थोड़ा मैन पावर देख लीजिए, फिर इंटर कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मान लीजिए देखिए, पैसा है ना, ये 2,000 2,500 3,000 का लॉस अलग बात है, या मान लीजिए आपने जो मुझे पेमेंट किया वो अलग बात है। मगर जहाँ 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ का बात आ जाएगा, उसमें क्या है, आदमी फिर एक बार गिर जाए तो घूम के खड़ा नहीं हो पाता। तो अपना थोड़ा सा, अगर 2-3 आदमी मिल के कीजिए तो बेस्ट है। इस फील्ड से रिलेटेड दो आदमी रहे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हाँ हाँ, लग जाएगा इतना आराम से। हम्म। हाँ देखिए, ज़मीन तो हो जाता है, ज़मीन का मुद्दा नहीं है, यूपी में ज़मीन का मुद्दा नहीं है। लगभग जो भी फ़ोन करता है हम लोग जानते हैं सबके पास ज़मीन होगा। तो ज़मीन का हम लोग मतलब पकड़ते ही नहीं है, सिर्फ वो कॉमर्शियल कराने का जो चार्ज है वही मान लीजिए वो लगेगा जो एक्स्ट्रा। मगर मेन है इसमें फंडिंग का, कि अगर मान लीजिए कोई 40 लाख 50 लाख और 70-80 लाख निकल लेके आ रहा है ना, तो बाद में फंस जाएगा मान लीजिए। क्योंकि मान लीजिए एक बार लाइसेंस वगैरह हो भी गया तो गवर्नमेंट जो ऑप्शन निकालता है उसमें तो 500 गाड़ी 1000 गाड़ी ऐसे निकालता है। तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा पैसा रहेगा तभी तो मान लीजिए ज़्यादा ले पाएगा, काम कर पाएगा। हाँ हाँ। प्राइवेट गाड़ी कितना काटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट। नहीं नहीं, ये तो मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर और एक घर बनाने का खर्चा। ठीक है, ये घर बनाने का खर्चा है, मतलब फैक्ट्री वगैरह लाइसेंस वगैरह लेके, इसके बाद मान लीजिए काम करने का अपना अलग है। हम्म। हाँ बोलिएगा ना, जो भी, देखिए हम लोग बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो हम लोग का सीधा सा एकदम मतलब इधर उधर के चक्कर में हम लोग नहीं रहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लिया अभी आपने पेमेंट किया, बात किया, ठीक है, तो हमने बताया सर हमारे पास ये इसका डेमो प्रोजेक्ट भी रहता है, इतना में आप ले सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपने डिसीजन लिया कि हाँ हमें काम करना है, ठीक है, तो आपने हमें फ़ोन किया तो हम अपना एक कोटेशन बना के आपको दे देंगे कि सर हम लोग ये लाइसेंस कर पाएंगे और आपका ये पॉइंट पे हेल्प कर पाएंगे, ये जगह पे काम कर पाएंगे, इसका इतना हम लोग साल का अपना फीस लेंगे, बस एकदम सिंपल। आपको राज़ी होगा, आप कोटेशन साइन कीजिएगा, हम लोग को दीजिएगा, अपना एग्रीमेंट किया जाएगा, काम किया जाएगा। ताकि मान लीजिए किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन डाउट ना रहे, ना मेरे मन में रहे ना आपके मन में रहे। क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, अच्छा आदमी मिलता भी है, साथ में बुरा आदमी का संख्या भी ज़्यादा है। तो हम, हाँ दोनों तरफ है। अब मान लीजिए हम लोग के साथ क्या है, बहुत आदमी हम ही लोग को बोलता है कि अरे आप बिना देखे बिना समझे पैसा भेजेंगे, कहीं आप गायब हो गए तो दोनों तरफ हम लोग बोलते हैं भैया ये बात तो आपकी तरफ भी होता है, पता चला हम लोग सब कुछ कर दिया, आप गायब हो गए तो कोई हाँ। कोई कोई भी हो सकता है, तो अपने तरफ से आदमी ईमानदार रहे, बाकी जो होना है वो तो होगा ही। कोई मान लीजिए रोक नहीं पाएगा किसी को। और देखिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ना ही पड़ता है, जो डिसीजन नहीं ले जा पाएगा कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा ना। हम्म। हाँ, नहीं ये ज़रूरी है, बोले तो क्या, देखिए धोखा अगर होना है तो आपके घर में भी हो सकता है, और धोखा होना है तो बाहर भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा बंटवारा घर में ही होता है, बाहर नहीं होता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह के काम करें तो काम कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हो जाता है सर, मगर टाइम देना पड़ेगा। हाँ हाँ,
आप थोड़ा पहले डिस्कशन कर लीजिए, मान लीजिए और भी जो आपके घर में लोग होंगे या जो भी पार्टनर या जो भी, थोड़ा सा एक अपना डिस्कशन करके फिर कांटेक्ट कीजिए, जैसा बोलिएगा वैसा हम लोग आपके साथ में रहेंगे। सब कुछ सब कुछ सब कुछ दे देंगे। आपको क्या क्या लगेगा मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, ठीक है, खोलने के लिए। और पहले अपने लोकल में देख लीजिएगा, लोकल में अगर बनाने वाला मिल जाता है, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो मैं दिल्ली से कोऑर्डिनेट करवा दूंगा, आदमी का नंबर दे दूंगा, सब बना के आपको दे देगा कंपनी वगैरह। हाँ हाँ हाँ। और जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग जो जो लाइसेंस बनाते हैं उसके सामने मैं लिख दूंगा कि सर ये लाइसेंस आपका हम लोग बना सकते हैं। और जो नहीं बना पाएंगे वो भी लिख देंगे कि सर ये यहाँ का गवर्नमेंट से बनेगा, ये डिपार्टमेंट से बनेगा, इसमें हम आपका फॉर्म भरना है, आदमी को कहाँ जाना है नहीं जाना है, ये सब गाइड कर पाएंगे। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, देखिए अब आप चीज़ समझ ही रहे हैं, गवर्नमेंट का जो फीस है वो तो लेगा ही लेगा, मगर इंडिया में क्या है जानते ही हैं, काम करना है तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ आ ही जाता है। हाँ हाँ, ये सब चीज़ आ ही जाता है थोड़ा बहुत। पूरा लाइसेंस का समझ लीजिए आप, अप्रोक्स खर्चा सब कुछ लाइसेंस मतलब E to Z कराने में आप 30-35 लाख का पकड़ के रख लीजिए हिसाब। हाँ 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 हाँ। इसमें आपका इस नहीं, अप्रूवल नहीं, इसमें आपका गवर्नमेंट को भी फीस पकड़ के रखिए आप। हाँ 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 हाँ, इतना में हो जाना चाहिए। बाकी मशीन है, क्राइटेरिया है, ये सब आपको, दीवार है, लेबर है, मजदूर है, ये सब तो करना पड़ेगा ना, खर्चा तो। नहीं, फिर वो नहीं देगा ना। देखिए, मान लीजिए पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का अपना नियम कानून है, तो वो अपने नियम कानून के अनुसार आपका छत देखेगा, आपका बाउंड्री देखेगा, आपका नाला देखेगा, तभी जाके वो सारा कुछ परमिशन देगा। तो मतलब अकेला कोई सिंगल नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। पानी वाला आएगा तो पानी वाला आएगा तो पानी वाले का क्राइटेरिया अलग फुलफिल करना पड़ता है, एयर पोल्यूशन का अलग फुलफिल करना पड़ता है, तभी वो लोग NOC देते जाता है एक एक करके। हाँ हाँ, करना पड़े। हाँ हाँ, गवर्नमेंट ने बना के रखा है जो फॉर्मेट, वो करना पड़ेगा। हम्म। नहीं 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 देगा, नहीं देगा। नहीं, वैसे नहीं देगा। मैं आपको एक काम करूँगा, 2-3 वीडियोज़ है यूट्यूब पे भी, ठीक है, कि इसका बाउंड्री, इसका मतलब जहाँ खुला हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा तो आपका और भी आइडिया, मतलब बाउंड्री और ये सब के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं भेज दूंगा। हाँ हाँ, भेज दूंगा, वो ओपन है, सबके लिए ही है, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या क्या बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए होगा। ज़रूर ज़रूर, मैं भेज दूंगा, मैं शाम तक आपको वो भेज दूंगा निकाल के, दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, ऑटोमोबाइल अगर ITI किया हुआ ऑटोमोबाइल वाला मिल जाए तो बेस्ट है। नहीं, काम तो है ही, मान लीजिए कहीं इंस्पेक्शन वगैरह होता है तो वो ज़्यादा समझेगा ना अनपढ़ लेबर से। हाँ हाँ। बीटेक ना भी मिले, ITI मिल जाए, 10 पास भी मिल जाए, 12 पास भी मिल जाए, तब भी ठीक है। बेनिफिट तो देखिए निकाला जा सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट वाला टेंडर में मांग देता है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो उसको कंपनी का हेड बना के, सुपरवाइजर बना के दे सकते हैं। हम्म। ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल का। हम्म। ये सब क्या है बोलिए तो, जैसे जैसे आप घुसिएगा ना वैसे वैसे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। हम्म। अच्छा अच्छा। नहीं, मेरा ये वीडियो हाँ, मेरा ये तीन तीन साल पुराना वीडियोस
काफ़ी ट्रेंडिंग करता है यूट्यूब में इस मामले में, कार स्क्रैपिंग वगैरह। हाँ हाँ, पाकिस्तान का कोड है पाकिस्तान का कोड है 92 अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नंबर हम लोग देते हैं, असल में होता है क्या है ना, हम लोग के साथ क्या दिक्कत है कि मान लीजिए हम लोग के पास दिन में हज़ारों कॉल आता है। अब इतना कॉल आता है कि अपना भी काम किसी का भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इतना तो हो नहीं पाता, इसीलिए हम लोगों ने जानबूझ के इसमें पैसा लगा दिया। अब हाँ। हम्म। अच्छा, इंडियन आर्मी में है। हम्म 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 हम्म, हम्म, कुछ किया जाए। नहीं नहीं नहीं। हाँ, सही काम चला पाएंगे। हम्म, है गवर्नमेंट को सबको ज़रूरत है, समाज है तो देखिए सबका ही कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। कहाँ पे पोस्टिंग है आपका अभी? अच्छा अच्छा, मेरठ कैंट। हम्म। नहीं, मिल जाएगा, मगर थोड़ा सा देख लीजिए बजट वगैरह का, ये सब चीज़ का। क्योंकि मान लीजिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये सब चीज़। अगर दो तीन आदमी मिल के करे ना, मेरे ख्याल से तो किसी अकेले के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और काम भी आसान हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आप आर्मी में है तो आपका पोस्टिंग आज यहाँ है, कल दूसरी जगह होगा, और वो होना ही है। तो अगर दो तीन आदमी रहे तो फिर कोई कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं होता है, काम निकल आता है। हम्म, सब में। देखिए एम एस टी एम ए गवर्नमेंट का जितना ऑप्शन है सब एम एस टी सी के थ्रू होता है। अब उसमें आर्मी भी आ जाता है, रेलवे भी आ जाता है, इंडियन ऑयल भी आ जाता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आ जाता है, सब आ जाता है। हाँ, और उसी के थ्रू होता है। जैसे अभी आप लोग का प्रोक्यूरमेंट, मतलब कोई भी सामान खरीदने के लिए आप लोग अभी जैसे जेम में अपना चीज़ अपलोड करते हैं, ठीक है, और जेम के थ्रू अभी मिलिट्री का ऑर्डर है कि मतलब 20 लाख 50 लाख तक का उसका कमांडेंट चाहे तो उसके थ्रू ऑर्डर कर सकता है, दे सकता है। तो वैसे ही ये सिस्टम है कि गवर्नमेंट का जितना भी ऑप्शन होगा सब एम के थ्रू ही होता है। अब उसमें क्या है, आपको कंपनी बना के ये सारा लाइसेंस लेके साल का शायद 10 या 15 हज़ार गवर्नमेंट का मेंबरशिप होता है, फीस होता है। मेंबर बनना पड़ता है, फिर जाके ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लाइसेंस, हाँ वो तो गवर्नमेंट का है साल का, वो डिपार्टमेंट अलग है ना। एमएसटीसी में क्या होता है, अगर आप अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन एमएसटीसी में करवा पाइएगा तो कोई भी ऑप्शन जो आपके क्राइटेरिया में फटता है आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाइए। हाँ, गवर्नमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट में और पूरे इंडिया में कहीं भी, इसीलिए उसको बना के रखा है। उसमें एयरपोर्ट में भी ऑप्शन होता है तो वहीं पे होता है, ये पोर्ट पे भी होता है तो उसी में होता है, सब उसी में होता है। हाँ, तो फ़ायदा हो गया। पहले क्या है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह हो गया कि जो भी खरीदना है आइए यहाँ खरीद लीजिए। पहले सबका अलग अलग था तो गवर्नमेंट को भी टैकल करने में दिक्कत होता था। हम्म। हाँ हाँ, सिस्टम में होना चाहिए ना तो सब कुछ ठीक रहता है सबके लिए। यही चीज़। हाँ हाँ, आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा सर, ये टाइम में कॉल कीजिए। हाँ, नहीं देखिए, 1-2 मिनट बात करना सर, आप वो उतना कोई मैटर नहीं है। आप भेजिएगा, हो सके कभी कुछ ऐसा, अब मान लीजिए कभी कुछ ऐसा बात हो जिसमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, पता चला मैंने देखा आपका सवाल वो व्हाट्सएप पे ही भेज दिया रिकॉर्डिंग, नहीं सर ये ऐसे होता है ऐसे होता है। हाँ हाँ। ज़रूर ज़रूर। ज़रूर देखिए, जुड़िएगा तो लंबा काम है, आपका भी है हमारा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक टेलर है, काम करेगा तब तो आदमी कमाएगा ना। ये 700 800 1000 से क्या होता है किसी ये तो बस ये है कि मतलब आदमी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और सही आदमी आए, बस इसीलिए ये है, इससे ज़्यादा इसका। हाँ हाँ, 90% भाग जाते हैं, 90%। उनको तो जैसे शौक की तरह लग जाता है कि अरे ये कैसे हो गया, कि कोई समझाने के लिए बात करने के लिए भी पैसा मांग सकता है। हम बोले हाँ भैया मांग सकता है, करना है करो, नहीं करना है मत करो
हाँ, जिसके पास वैल्यू हो उसको देखो फ़ायदा है ना। नहीं तो लोग तो इंडिया में ऐसा है कि तुरंत चाँद तारा खरीदने लगते हैं। हम्म, हम लोग तो देखिए 15 साल से हम लोग बिजनेस में हैं, ठीक है। तो हम लोग को तो पता है कि जो मेरे को फ़ोन कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मैं इतना नहीं समझ पाऊँ तो कहेगा बिजनेसमैन इतना दिन से। हाँ। अब ये करते करते प्रैक्टिस हो गया तो हम लोग को समझ में आ जाता है चीज़ें। हाँ हाँ हाँ, अब 2-3 हेलो सुनने से ही हम लोग को समझ में आ जाता है कौन कहाँ तक क्या कर सकता है। नहीं नहीं, देखिए बात ऐसा है सर, देखिए रिकॉर्डिंग से हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा बात बोलते ही नहीं है जो मतलब देश या कानून के खिलाफ है। जो जो सिस्टम में चीज़ होता है तरीके से होता है, जो भी चीज़ मैंने बताया आप कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें चाहे कोई रिकॉर्डिंग कर ले या टीवी पे ला दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो और अच्छा ही है। हम्म 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 हम लोग तो पब्लिक फिगर में हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, आप देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई दूसरा आदमी आएगा, आप उसको प्रपोजल दीजिएगा, पूछिएगा, तो कम से कम ये रिकॉर्डिंग अगर आप उसको सुना पाइएगा तो वो भी अब कुछ समझ पाएगा इससे, ये सुविधा होगा आपका। हाँ, उससे हम लोग को कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू थैंक यू। ज़रूर ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। ज़रूर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भेज दूंगा मैं, शाम तक भेजूंगा आपको। हाँ जी ज़रूर। हाँ भेज दूंगा। नहीं नहीं, कोई टेंशन ना लीजिए, भेज दूंगा सर जो जो बोला हूँ। ओके जी। थैंक यू। देखा दोस्तों आपने, ये थे इंडियन आर्मी में, और अच्छे लोग हैं, हर एक तरह के लोग हैं। आर्मी में रह के भी मान लीजिए बिजनेस करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद या अभी से, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बिजनेस किया जाए, और नौकरी के साथ साथ किया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। आशा करता हूँ पूरा कन्वर्सेशन आपने सुना होगा, आपको अच्छा लगेगा, और आप भी अगर इस फील्ड से रिलेटेड हैं, काम करना चाहते हैं, तो पेमेंट करके जुड़िए और चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।